क्या आपको लगता है कि हम सब धर्म की शरण में जो है परिपूर्णता से हैं? क्या आपको लगता है कि हम जिस धर्म में हैं उस धर्म का निर्वहन पूरी तरह से कर रहे हैं? अगर महाभारत में रणभूमि में अर्जुन ने धर्म के विरुद्ध जाकर के दुर्योधन की जंगा पर वार नहीं किया होता तो आज वो युद्ध कौरव जीत गए होते। तो क्या हम कौरवों की पूजा कर रहे होते या पांडवों को मान रहे होते या श्री कृष्ण की पूजा कर रहे होते? धर्म के विरुद्ध जाकर के अधर्म को बचाने के लिए अर्जुन ने जंगा पर वार किया, क्योंकि उस समय महाभारत का नियम था कि धर्म नाभि के नीचे वार करना अधर्म है, लेकिन अर्जुन ने वार किया। तो लेकिन श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण स्वयं हो जाकर के अर्जुन के लिए बचाव के लिए महाभारत में, पूरी महाभारत में सबके सामने बलराम जी के चरणों में झुके और बोला कि धर्म के विरुद्ध चल रहे अधर्म को रोकने के लिए अगर धर्म के विरुद्ध जाना चाहिए तो वह एक धर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि अधर्म हो रहा है तो आप चुप करके बैठे हैं तो वो महापाप है। जिस वजह से जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा तो साक्षात भीष्म पितामह जो सभी कौरवों को चाह करके रोक सकते थे, पर वो आंखें मूंद करके बैठे रहे, जिसके कारण उनको वो इतनी बाणों की शैया में पड़ी वो पीड़ा उठानी पड़ी। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। क्योंकि सिर्फ चुप करके बैठे रहे और ये महाभारत में उन्होंने बताया। और जिस वजह से अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन के जंगा पर उसकी गदा बैठेगी, जिस जंगा पे दुर्योधन ने बोला था कि द्रौपदी को चीरहरण कर करके वस्त्र नग्न कर करके मेरी जंगा पर बिठाया जाए, उस प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को अपनाना पड़ा। वो अधर्म क्या था कि नाभि से नीचे वार नहीं करना है, परिस्थिति के हिसाब से। धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा या धर्म को हम नहीं बचाएंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? 1966 में जब कृपात्री जी महाराज और सभी संत जनों के साथ पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने अनशन किया था, तब उन्होंने बोला था कि हमें मरना भी मंजूर है, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि गौ की हत्या अगर हो रही है तो हमें उसका कट्टरता से विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें जिस भी प्रांत में आज गौवंश खत्म होता जा रहा है उसी प्रांत का आज विकास खत्म होता जा रहा है। आज हरियाणा में गौवंश है तो हरियाणा की तरक्की चल रही है, हरियाणा में तरक्की हो रही है। आज पंजाब में गौवंश खत्म हो रहा है तो पंजाब की तरक्की खत्म हो रही है। मध्य प्रदेश में गौवंश है तो मध्य प्रदेश तरक्की में है, यूपी में गौवंश है तो यूपी तरक्की में है। तो भारतवासियों, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप वाकई में ही धर्म की शरण में परिपूर्णता से धर्म निभा रहे हो? जवाब दीजिए, विचार कीजिए। नमस्कार।